नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रवि बेसिक मैथ्स यानी बेसिक से मैथ सीखने के लिए चैनल को स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत निकालना सीखें यानी प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को हम दो भागों में तोड़े हैं। प्रतिशत का मतलब संधि विच्छेद किए हैं, प्रति धन शत। ठीक है, प्रति धन शत से हमारा प्रतिशत बना हुआ है। अब आइए आपको सिखाते हैं कि प्रति मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, और शत मध्य होता है 100। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, और प्रतिशत का जो मान होता है 1/100 होता है, यानी कि 1/100 होता है। ये तो हम आपको प्रतिशत का मतलब बता चुके हैं। अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको प्रतिशत का जो बेसिक होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का एक परिभाषा हम बता दे रहे हैं आपको कि प्रतिशत वह भिन्न है, एक बार फिर से सुनिएगा, कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका हर क्या है, 100 है, यानी 1/100 है। तो उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 5% 5% कहने का मतलब 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/100। ठीक है, मान लीजिए कि 10% कहीं लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/100। ठीक ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20%, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20/100। ठीक ना। यानी जिस संख्या में बटे में 100 लगा हो, ठीक है, वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, ये आप जान चुके हैं। अब आइए आपको सिखाते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, प्रतिशत से हम भिन्न में चेंज करना सिखाएंगे, यानी प्रतिशत से भिन्न, यानी भिन्न हो गया, भिन्न में बदले। यहाँ पे हमने लिखा कि प्रतिशत से भिन्न में बदले। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है कि 5%, ठीक है, यहाँ 10%, यहाँ 20%। इसको हम क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 5% को हम लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो 5 एकम 5 और 20×5=100, तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/20 आ जाएगा। उसी प्रकार 10% को अगर बदलना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे 10% आ जाएगा, नीचे में 100। अब इसको घटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, फाइनली हमारा एक ऊपर में बचा, नीचे में है 10 बचा। तो 1/10 निकल कर आया हमारा प्रतिशत का भिन्न रूप, यानी 10% का भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 होगा। उसी प्रकार 20% को अगर बदलना चाहें तो लिखेंगे 20 बटे में लिखेंगे 100। अब इसको घटाएंगे, 20 से कम 20 और 20×5=100, तो 1/5, यानी इसका भिन्न रूप क्या निकल कर आ जाएगा, 20% का 1/5 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रतिशत से भिन्न में बदला जाता है। यानी एक बात और याद रखिएगा कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, हमेशा 100 से भाग देते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो हमेशा 100 से भाग देते हैं। और इसी का उल्टा होता है कि अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो वो भी तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि भिन्न, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदलें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने कि भिन्न से प्रतिशत में बदलें। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कि वही संख्या ले लेते हैं 1/20, ठीक, 1/10, ठीक ना, 2/5, ये हमारा भिन्न रूप दिया हुआ है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, इस भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हमेशा क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। ठीक है, क्या करेंगे, हमेशा गुना करेंगे 100 से। ऊपर में क्या किए थे, प्रतिशत से भिन्न बदलना था तो 100 से भाग दिए थे, और यहाँ पे गुना करेंगे 100 से। तो 1/20 को अगर गुना हम 100 से करते हैं तो कटा दीजिए, 20 को 100 से कटाइए,
100 को कटाएंगे 20 से, तो 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया। अब 5 को गुना 1 में करेंगे तो आएगा 5, ठीक ना। यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत, तो इसका जो प्रतिशत रूप हुआ 5% हुआ, यानी 1/20 को 5% में आया। अगर मान लीजिए कि 1/10 भिन्न रूप है, ठीक है, हम बदल क्या रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे हैं, ठीक ना। 1/10 भिन्न रूप है तो प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना कर दिए, 10 एकम 10, 10 दहिया 100, 10 बार में कट गया, तो ये 10 को गुना फिर 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10%, ठीक। ये क्या आ गया 10% आ गया। मान लीजिए कि 2/5 भिन्न है, इसको बदलना है तो गुना करेंगे 100 से, 5 से इसको घटाएंगे, 20 पचे 100, और 20 को गुना 2 में कीजिए तो 20 दूना 40, ये हो गया हमारा 40%, ठीक है, ये हो गया 40%। तो 2/5 को अगर बदलेंगे हम प्रतिशत में तो 40% आ जाएगा। अब आइए देखते हैं एक दो सवाल को करते हैं। देखिए, जैसे में हमारा एक प्रश्न दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 520 रुपये का 10% क्या होगा, यानी 520 रुपये का 10% निकालना है। तो देखिए 520 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 520 का को हमेशा गुना में चेंज किया जाता है, यानी कि ये मैथ्स में आप पढ़े होंगे कि का को हमेशा गुना में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पे गुना में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब बताए थे कि हम बटे में 100 लिखते हैं, तो बटे में लिखेंगे 100, ठीक है। उसके बाद कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 52 गुने 1 करेंगे तो 52 ही आएगा, इसलिए यहाँ के आंसर क्या हो गया 52 हो गया, यही हो गया 52 आंसर। यानी 520 रुपया का 10% क्या होगा 52 रुपया होगा। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कि 600 का 40% क्या होगा, 600 का 40% क्या होगा, हमने यह लिख दिया। तो 600 का 40% निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 का को गुना में बदलेंगे, 40 का 40 और प्रतिशत हटेगा तो आ जाएगा बटा में 100। अब कटा दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा 6, तो लिखेंगे 6 गुने 40 बचा है तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया 240। इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो इसी तरह से परसेंटेज निकाला जाता है, चाहे कोई भी संख्या को आप परसेंटेज निकाल सकते